आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज C2A जनकपुरी नई दिल्ली। संरक्षक डॉक्टर SK जैन, सेठ धर्मचंद जैन, प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन, सचिव राजेंद्र जैन, सह सचिव मनीष जैन, कोषाध्यक्ष अतुल जैन, भंडारी संदीप जैन, संयोजक सचिन जैन, पुनीत जैन, सुनील जैन, सदस्यगण पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन। महिला मंडल प्रधान कविता जैन, कोषाध्यक्ष स्वाति जैन। जिनके पावन क्षणों में मन से, वचन से, काय से बड़ी भक्ति व पूर्वक जलादि अर्घम नरपामिति स्वाहा। प्रधाना श्रमणा समृद्धा प्रत्येक बुद्धा दसर्व पूर्व प्रवादिनुष्टांग निमित्त विज्ञा अमर्ष सर्वौषध्यास्तथार्षि विषा विषदृष्टि विषा विषाश्च सखिल विड्जलमलौषधीशा क्षीरं स्रव श्रीमंगलवेदानं परिपुष्पाञ्जलि क्षिपामि। अष्टम वसुधा पानी गोगरी में ये ओम ह्रीं श्री देवस्तास्वरूप विद्यमान भी सिद्धंकर शमु श्री अनंत सुषो जलादि महार्गल वामदी सह अतो समुष्टा हवायनम अत्र तिष्ठे ठाठाटाय स्थापनम अत्र मम सन्नितो भव भव वसट सन्नधीकरणम ये पुष्पांजलिं क्षिपामि। वार्ता विनाशनाय चंद्रम निर्वामति ओम ह्रीं श्री दर्शन विशुद्धि आदि 16 करोड़ अखंड अक्षर प्राप्ताय अक्षर निर्वामति ओम ह्रीं श्री दर्शन विशुद्धि आदि 16 करोड़ क्षुधारु विनाशनाय नैवेद्यम निर्वामति ओम ह्रीं श्री दर्शन विशुद्धि आदि 16 करोड़ महामूल कृष्णाय दीपम निर्वामति विशुद्धि आदि 16 करोड़ अष्टकर्णस्नाय धूपम निर्वामति श्रीफल आदि बहुत फल सार पूजा बिनु वांछित दातार परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो दरस बिसो देवा नामाय दूरय देवशंकर वदनाय परम गुरु जय जय नाथ परम गुरु। ओम ह्रीं श्री दर्शन विशुद्धि आदि 16 करोड़ महामोक्ष फल प्राप्ताय फलम निर्वामति ओम ह्रीं श्री उत्तम छो मार्दवार ओम ह्रीं श्री दर्शन विशुद्धि आदि 16 करोड़ अंदर प्राप्ताय अर्घम निर्वामति ओम ह्रीं दर्शन विशुद्धि भावने नमः ओम ह्रीं विनय सम्मताय भावने नमः ओम ह्रीं निराचिता श्रीपद भावने नमः ओम ह्रीं अभिषेक ज्ञानोपे भावने नमः ओम ह्रीं शक्ति स्तव भावने नमः ओम ह्रीं साधु समाधि भावने नमः ओम ह्रीं मैया व्रतकरण भावने नमः ओम ह्रीं अरहत भक्ति भावने नमः ओम ह्रीं आचार्य भक्ति भावने नमः ओम ह्रीं प्रवचन भक्ति भावने नमः अर्घ्य निर्वामति ओम ह्रीं अवस्थक परिहारिणी भावने नमः निर्वामति ओम ह्रीं मार्ग प्रभावना भावने नमः निर्वामति ओम ह्रीं दर्शन विशुद्धे नमः ओम ह्रीं विनय सम्मताय नमः ओम ह्रीं शीलव्रताय नमः ओम ह्रीं अभिषेक ज्ञानोपेगाय नमः ओम ह्रीं संवेगाय नमः ओम ह्रीं आचार्य भक्ते नमः ओम ह्रीं बहुश्रुत भक्ते नमः ओम ह्रीं प्रवचन भक्ते नमः ओम ह्रीं अवस्थक परिहारिणे नमः ओम ह्रीं मार्ग प्रभावने नमः ओम ह्रीं प्रवचन वात्सल्ये नमः स्वाहा। अभिस्वामिने अत्र समुष्टाः वायनम अत्र दिशे ठाठाय स्थापनम अत्र मम सन्नितो भव भव वसट सन्नदीकरणम पुष्पांजलिं क्षिपामि। करिनाश तुमरे चरण दमपुर के महावीर तोरी छवि प्यारी प्रभु भव आताप निवार तुम पर बलिहारी ओम ऋषि महावीर स्वामी ने कामनुसाय पुष्प निर्वामति भव आताप निवार तुम पद बलिहारी ओम ऋषि महावीर स्वामी जय नमः क्षुधारु विनाशाय नैवेद्यम निर्वामति सह ओम ऋषि महावीर स्वामी ने महामोक्ष फल प्राप्ताय फलम निर्वामति चीर तोरी छवि प्यारी प्रभु भव आताप निवार तुम पद बलिहारी ओम ऋषि चंद्र महावीर स्वामी ने नमः अनर्घ फल प्राप्ताय अर्घम निर्वामति ओम ऋषि आषाढ़ के शुक्ल श्री महावीर जय नमः अर्घ निर्वामति सह वाणी जिन वाणी माता मेरी सो धर्म है ता सुने जीव निज हरे भाव मरम है मन वचन आए छुत पाद सिर नाए हैं सो जजो धर्म मार्दव शिव दाए हैं ओम ह्रीं श्री जिन धर्म पद नमन माधव धर्मांगाय नमः अर्घ निर्वामति चेरे पद नमन धर्माधव धर्मांगाय नमः अर्घ निर्वामति ओम ह्रीं श्रीं
क्लीम ऐं अर्हम श्री चिंतामणि पारसनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। जय बोलिए चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, कचनीर वाले बाबा की, महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की, आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट आचार्य सरस्वती सागर जी महाराज की, गुरुवर्य आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज की, उत्तम आकिंचन धर्म की, पर्युषण महापर्व की। महानुभाव, आज पर्वाधिराज पर्युषण पर्व का 9वां अंक है। जैनागम में 9 का भी एक महत्व होता है। पदार्थ कितने होते हैं? पदार्थ 9 होते हैं। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निद्रा और पाप और पुण्य को जोड़ते हैं तो 7 तत्व में 2 जोड़ दो, पुण्य और पाप, तो क्या होते हैं? 9 पदार्थ बन जाते हैं। उसी प्रकार से यदि आपको कभी मुनि महाराज जी को आहार देना है, माता जी को आहार देना है, तो कहते क्या करिए? नवदा भक्ति करिए। नवदा भक्ति नहीं होगी तो महाराज जी चौके में नहीं आएंगे। तो नवदा भक्ति मतलब 9 प्रकार की भक्ति, 9 पदार्थ और 9 प्रकार का पुण्य आदि आदि सभी चीज़ें होती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी 9 का अंग जो है, 9 का जो अंक है वह बड़ी विशेषता को लिए होता है। 9 का अंक जो होता है वह पूर्ण अंक होता है। कौन सा होता है? पूर्ण अंक हुआ करता है। इसलिए कभी भी आप देखिएगा, हमारे तो कोई भी कार्यक्रम आते हैं तो आप उसमें देखते हैं अटपटे से अक्षर आते हैं, और जो समझता है वो समझता है कि उन सब का जोड़ लगाओ तो 9 हो जाएगा। 6:21 पे कार्यक्रम हो रहा है, 6:12 पे कार्यक्रम हो रहा है, तो लोग बोलते हैं महाराज जी ऐसा क्यों? तो उनको समझाते कि 6 और 2 8 और 1 9। हमेशा प्रयास करिए कि 9 का जोड़ आपके जीवन में आए, ऐसा प्रयास करना चाहिए। और 9 का अंक पूर्णांक क्यों है? कि 9 × 1 9 × 1 9, 9 × 8 72, उसमें भी 9। ऐसा 9 को 9 का आप जब पहाड़ा पढ़ोगे तो 1 से लेकर 9 का कितनी बार भी गुणा कर दो, अंत में क्या आएगा? वह 9 का जोड़ ही आएगा। यह मात्र और मात्र 9 के अंक में ही होता है, क्योंकि 9 का अंक क्या है? पूर्णांक है। और 9 का अंक पूर्णांक है, इसलिए उत्तम आकिंचन के धर्म आपको परिपूर्ण करने के लिए आचार्यों ने आकिंचन धर्म को रखा कि 8 दिन सब कुछ कर लिया, कल त्याग भी कर लिया, अब आप त्याग करने के बाद में परिग्रह प्रमाण कर लो। परिग्रह प्रमाण क्या होता है? परिग्रह प्रमाण क्या होता है? कि जो वस्तु आपके पास में है उसकी भी संख्या सीमित कर लेना, यह परिग्रह प्रमाण होता है, आकिंचन होता है। ऐसा नहीं कि जो वस्तु हमारे पास है ही नहीं उसका हम त्याग करें, वह नहीं। जो वस्तु आपके पास में है उसमें से भी अपनी आवश्यक वस्तु का नियम लेना और बाकी अनावश्यक वस्तु को छोड़ना ही सच मायने में उत्तम आकिंचन धर्म होता है। लेकिन आज वर्तमान में हमारे पास में क्या स्थिति है? दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। कितने तरह के लोग होते हैं? दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। एक तो यह होता है जो कहता है जो मेरा है वो मेरा है, लेकिन तेरा भी मेरा है। क्या कहता है? कि मेरा तो मेरा और तेरा भी मेरा। एक व्यक्ति ऐसा होता है। और दूसरा व्यक्ति कहता है जो मेरा है सो मेरा है और जो तेरा है सो तेरा है। एक होता है कि जो मेरा है वही भी मेरा, जो तेरा है वही भी तेरा। और दूसरा होता है जो मेरा है वह मेरा, जो तेरा है वह तेरा। और तीसरा व्यक्ति होता कहता है न मेरा है न तेरा है, ये दुनिया एक झमेला है। इस तरह के व्यक्ति हुआ करते हैं कि ना तो मेरा खुद का है ना तेरा है। आज मेरा तेरे का चक्कर इतना पड़ रहा है दिल्ली में, दिल्ली के बाहर मैं देखता हूं कि जो भाई बहन हैं, जो सगे भाई बहन हैं, बहन जब तक भाई को राखी नहीं बांधती, जब तक घर में मिठाई नहीं खाती, लेकिन माता पिता की प्रॉपर्टी के लिए ऐसे झगड़े हो जाते हैं कि दोनों सिर्फ कोर्ट में मिलते हैं और कहीं नहीं मिलते। आज इस संसार में चक्कर चलना है कि प्रॉपर्टी के चक्कर में, पैसे के चक्कर में क्या हो रहा है कि जो बहन को शादी को 30-30 साल हो गए, 40-40 साल हो गए, 50 साल भी हो गए, उनका मिलना रक्षाबंधन पे नहीं होता, उनका मिलना शादी ब्याह में नहीं होता, उनका मिलना कहीं पर भी नहीं होता। उनका मिलना कहाँ पर होता है? सीधा कोर्ट में होता है कि जितना पैसा तुम लूटने के, कितना पैसा तुम लूट फटकोड़ के चक्कर में पड़ रहे हो, उतना पैसा तुम कोर्ट में वकीलों के पास पहुंचा रहे। क्यों? यही तो परिग्रह है। कैसा है कि मेरा तो मेरा लेकिन तेरा भी तेरा है। और मैं आप सब बहनों को, उन सब बहनों को टीवी के माध्यम से संदेश देना चाहता हूं जो मेरी बात सुन रहे हैं। आप यदि किसी की बहन हो
तो आपके पति की भी कोई बहन होगी। ऐसा ना हो जाए कि जैसा आप अपने भाई के साथ में कर रहे हो वैसा कोई आपके पति के साथ में करे, जब आपकी अंतरात्मा कैसे कलुषित होगी। और कालांतर में आपकी पुत्री हो गई और उसने भी ऐसा किया तो आपके मन में कैसा भाव होगा? अरे माँ बाप का नाम किस लिए? ये चंद्र चीजों के लिए, चंद्र व्यवस्थाओं के लिए। और जो प्यार खत्म, मोहब्बत खत्म, सब चीज सब अपने अपने कर्म से चलती है। तो परिग्रह प्रमाणगत आकिंचन धर्म का संदेश आप पढ़ते हो कि जीवन में छोटा सा परिग्रह भी इंसान को तकलीफ में डाल दिया करता है। और परिग्रह बढ़ने की शुरुआत कहां से होती है पता आपको? परिग्रह जो बढ़ता है वह किस कारण से बढ़ता है? जब तक आदमी कुंवारा होता है, जब तक उसकी आकांक्षाएं ज्यादा नहीं है। शादी के बाद अरे ऐसे सन्नाटे बैठे जो शादी नहीं हुई सारी, तो शादी के बाद आकांक्षाएं बढ़ती हैं और पुत्र पुत्री उत्पन्न हो गए तो और बढ़ जाती हैं। आपको पता है कि इंसान कब तक रहता है? इंसान जो है, इंसान कब तक रहता है? कौन बोला? हाँ, इंसान कब तक रहता है? जब तक वो अकेला है। और इंसान जानवर कब बन जाता है? जब वह 2 और 2 के 4 हो जाते हैं। मकड़ी को देखा आपने? मकड़ी कितने पांव होते हैं? 8 पैर मकड़ी के होते हैं। और कहते हैं खुद ही जाला बुनती है और खुद ही ये मकड़ी होती है। तो मैं हमेशा कहता हूं कि 2 पैर का आदमी, 4 पैर एक बार का जानवर और 8 पैर की मकड़ी हुआ करती है। कि 2 आप, 2 पति पत्नी और 2 उनके बच्चे, तो कितने पैर हो गए? 8 पैर हो गए। तो ये क्या मकड़ी का जाल होता है कि पहले तुमने बुन लिया और बाद में उसके अंदर फंस गए। एक बार ऐसे ही हुआ, एक पति पत्नी में झगड़ा हो गया। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, होता रहता है। और कई बार तो हम लोग मंदिर में ठहरते हैं, मंदिर के आसपास कैंपस भी होते हैं, मंदिर के आसपास कैंपस भी होते हैं। तो भाई घर की आवाज कई तरह से चलती है। पहले जमाने में रेडियो होता था, रेडियो देखा? उसकी आवाज कहां तक जाती थी? रेडियो की आवाज कहां तक होती थी? कमरे के अंदर। फिर बाद में वो आया कैसेट लगाने वाला, क्या कहते थे उसको? टेप रिकॉर्डर। उसकी आवाज कमरे के बाहर तक भी। उसके बाद में सीडी प्लेयर आया, उसकी आवाज पूरे घर में। और आजकल चल रहा है डीजे प्लेयर, उसकी आवाज घर में नहीं पूरे मोहल्ले में। तो उसी प्रकार से पहले झगड़ा होता था रेडियो की भांति के अंदर होता था, बच्चों को पता नहीं चलता था। फिर कैसेट की भांति झगड़ा चालू हुआ, अंदर हो रहा है बाहर भी हो रहा है। फिर सीडी की भांति चला। और आजकल तो क्या है, इस तरह का झगड़ा हो गया कि आस पड़ोस के लोग आके कहते हैं भैया हमको सोने दो। तो एक बार एक पति पत्नी में झगड़ा हो गया। झगड़े होने का मूल कारण क्या था? कि पत्नी कहती है कि जो भैंस का दूध निकलेगा उसका मैं घी बनाऊंगी और मैं अपनी मां को पियर भेजूंगी। पति कहता नहीं, भैंस का दूध निकलेगा, मैं उसका मलाई निकलवाऊंगा और मेरी मां को दूंगा। और दोनों झगड़ रहे हैं, बहुत जोर जोर के झगड़ रहे हैं, परिग्रह के चक्कर में झगड़ रहे हैं। ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा, तमाम झगड़े चालू हो गए। रात के 12 बज गई, 1 बज गई। इतने में पड़ोस से 2 पड़ोसी आए। इसमें पड़ोस से 2 पड़ोसी आए, 2 बड़े बड़े डंडे लेके आए। और उन्होंने क्या किया, घर के जितने कांच के बर्तन थे फोड़ना, धनाधन फोड़ना चालू कर दिया। लठ लेके उन्होंने मटके फोड़ रहे हैं, कांच के बर्तन फोड़ रहे हैं, धनाधन फोड़ रहे हैं। तो दोनों पति पत्नी बोले भाई साहब झगड़ा हमारा हो रहा है, कांच के बर्तन आप क्यों फोड़ रहे हो? झगड़ा हमारा हो रहा है, कांच के बर्तन आप क्यों फोड़ रहे हो? तो उन्होंने दोनों ने कहा कि तुम यहां झगड़ रहे हो और तुम्हारी भैंस जो है मेरे सारे खेत चर गई। तुम दोनों यहां झगड़े में लड़े हो और तुम्हारी भैंस जो है हमारे खेत चर गई। तो दोनों पति पत्नी चिल्ला के बोलते हैं अभी तो हमने भैंस खरीदी नहीं है। दोनों पति पत्नी चिल्ला के बोलते हैं हमने भैंस खरीदी नहीं है। तो पड़ोसी कहता तो हमें तो सोने दो, जब भैंस खरीद लोगे जब झगड़ना। भैंस आई नहीं है लेकिन झगड़ा पहले। यही तो परिग्रह की शुरुआत है कि परिग्रह की शुरुआत जब होती है तो परिग्रह आने के साथ में उसकी व्यवस्था भी चालू हो जाती है। तो दुनिया में कहते हैं पाप जो होता है वही भी पास से होता है और पुण्य जो होता है वह भी पास से होता है। और परमात्मा मिलते हैं वह ना तो पुण्य से मिलते हैं ना पाप से मिलते हैं, बल्कि पाप पुण्य की क्रिया छोड़ दोगे जब जाकर इंसान परमात्मा बन सकता है या परमात्मा के पास जा सकता है। तो परिचय जो होता है, सबसे पहले क्या होता है, परिग्रह की शुरुआत कैसे होती? सबसे पहले होता है परिचय। क्या होता है? परिचय। फिर होता है, अरे आप लोग की जब शादी ब्याह हुआ वो तो परिचय हुआ था कि नहीं? पहले होता है परिचय, फिर होता है परिणय। परिणय मतलब अच्छी भाषा बोलना चाहिए ना। पहले होता है परिचय, फिर होता है परिणय, उसके बाद आता है परिवार। पहले परिचय, फिर परिणय, फिर परिवार, और उसके बाद में आ जाता है परिग्रह। कि परिवार आ गया तो परिग्रह चालू। आदमी ऑफिस से जा रहा है,
अच्छी ठंडे की दुकान पड़ी, एक ठंडा देना बच्चे के लिए। आगे चला कोई चीज पड़ी, ये सामान घर के लिए, अपने लिए कुछ नहीं है, क्योंकि अपने लिए जब सोचता, जब अकेला था, अब तो ये सोचता भाई मैं खाऊं ना खाऊं लेकिन उनको मिलना चाहिए। तो जहां जहां पर जैसे जैसे लोग बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे काम होता जाएगा। और जितना जितना आप अपने जीवन में आकिंचन धर्म को पालन करना चाहते हो, उतना उतना आपको अपने जीवन में परिग्रह का प्रमाण करना पड़ेगा, आपको लिमिट करना पड़ेगी। और आपको मैं बताऊं कि जो अपने 24 प्रकार का परिग्रह होता है, 24 प्रकार का परिग्रह होता है, उसमें से आप चाहो तो बहुत सारी परिग्रह का प्रमाण कर सकते हो कि मैं इतना वस्त्र रखूंगा, इतने जूते चप्पल रखूंगा, इतना सोना रखूंगा, इतना चांदी, सब कुछ रख सकते हो। इसको भी आप परिग्रह प्रमाण व्रत में धारण करके अपने जीवन को सार्थक कर सकते हो। परिग्रह बढ़ता क्यों है? क्योंकि जब हमारे जीवन में ममत्व बढ़ता है, किसी भी वस्तु के प्रति जो ममत्व होता है वही आपको तकलीफ देने वाला होता है। जैसे आप यहां पर बैठे हो, लेकिन आप यदि अपने बर्तन पूजा के घर से लेकर आए हो तो आपको उसकी चिंता बहुत है। क्यों? क्योंकि वो आपका है। और मंदिर का है तो, मंदिर का है तो कोई बात नहीं, मालिक कर लेगा। मंदिर में व्यवस्था क्यों होती है? मंदिर की जो धोती होती है वो तो कैसे उतार के फिक के जा रहे, कोई मतलब नहीं है। और जो घर की धोती हो तो उसका नाड़ा भी छूट जाए तो अगले दिन फोन लगाते, भाई मिश्रा जी नाड़ा देख देना। क्या है? क्योंकि जहां जहां ममत्व होगा वहां वहां परिग्रह बढ़ेगा, और परिग्रह का जन्म ही ममत्व से होता है। जिस जिस वस्तु से ममत्व है, आप ट्रेन में सफर करते हैं, आप ट्रेन में सफर करते हैं, मान के चलो आप यहां से बंबई जा रहे हैं, तो आप जैसे ही ट्रेन में चढ़ते हो और आपकी सीट पे किसी का बैग रखा हुआ है, बैग, तो आपके मन में क्या भाव आता है? क्या आता है भाव? ये कब हटाएगा? और 2-5-10 मिनट में हटाता नहीं तो आप क्या बोलते हो? यहां पे मेरा कोई आने वाला है, आप बैग उठा लीजिए प्लीज। क्यों? कब तक के लिए ममत्व है आपका? जब तक आप दिल्ली से बंबई पहुंचने के 5 मिनट पहले तक। और जैसे ही बंबई आया, बंबई का 5 मिनट पहले आया, सीट पे सामान आवे, खाना आवे, कुछ भी आए, उससे आपको कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि आपका ममत्व समाप्त हो गया। उसी प्रकार से ये संसार है कि संसार रूपी गाड़ी में बैठे हो, जब आपका स्टेशन आएगा उसके 2 मिनट पहले आपका सारा ममत्व समाप्त हो जाएगा, सारी व्यवस्था आपकी समाप्त हो जाएगी। लेकिन आप जब तक गाड़ी में चल रहे हो, जब तक आपका ममत्व है, परिग्रह है और सब चीजें चल रही। आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज C2A जनकपुरी नई दिल्ली। संरक्षक डॉक्टर SK जैन, सेठ धर्मचंद जैन, प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन, सचिव राजेंद्र जैन, सह सचिव मनीष जैन, कोषाध्यक्ष अतुल जैन, भंडारी संदीप जैन, संयोजक सचिन जैन, पुनीत जैन, सुनील जैन, सदस्यगण पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन। महिला मंडल प्रधान कविता जैन, कोषाध्यक्ष स्वाति जैन।